हेलो, जय हिंद। क्या हाल चाल भाई? जिनका भी पेपर लगा हुआ है, तो हम फिलहाल आपको मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, यूपी पुलिस री एग्जाम। और ये आपका 23/8/2024 पहली शिफ्ट का मैथ में टोटल 27 क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? तो इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं इनके क्या क्या शार्ट मेथड हैं लगाने के और किस ढंग का पेपर आया है। अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर का जीएस जो बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, और मैथ में जिनको लगता था क्वेश्चन 18-19 आएंगे, तो भाई आपको बता दें कि 27 क्वेश्चन पहली वाली शिफ्ट में दिखाई दिए। ठीक है? तो भाई इस चैनल पे अगर आप आ चुके हैं तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें। और अगर आप पहली बार आप चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है? तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का है। ठीक है? जब आप पाई चार्ट को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको क्या दिखता है भाई? नामांकित अभ्यर्थी दिया है 8,550। ठीक है? और ये परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी दिए हैं 57। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या। एस और पी, यहाँ से आप ले लो एस और ये पी कितने हो गए। अगर इनको आप टोटल करते हो तो भाई 18% और 16% मिला के कितना हो गया? ये 34%। ठीक है? अगर हम 5700 का निकालें 34%, तो इनकी हमें संख्या मिल जाएगी भाई। ठीक है? जैसे हम इनको हल करते हैं तो इनकी संख्या मिल गई, डबल से डबल जीरो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कर लो। जैसे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये आ जाएगा कितना? 1938। पूरा कर लेंगे। ठीक है? मल्टीप्लाई कर लेना, 1938 आ जाएगा। ठीक, अब जब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो कह रहे संस्थान टी और आर। टी कहाँ है? ये आपका टी है और ये आपका आर। ठीक है? नामांकन वाले की बात हो रही है, नामांकित वाले की। तो इनका टोटल कितना है? 18। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई? आप देख सकते हैं 10% प्लस 8% कितना हो गया? आप डायरेक्ट ही जोड़ सकते हो। 18% इनकी संख्या बतानी है, तो किस बात का? 8,550 का 18%, ये आप कैलकुलेट करो भाई। ठीक है? जैसे इसका कैलकुलेशन आप बनाते हो तो भाई एक जीरो तो सेम टाइम कट जाएगा। 5 से कट करते हैं 2 आएगा, और 5 से ये एक बार, फिर ये 5 सत्ते 35, कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है ना? और 2 से कट करोगे 9, 9 का गुणा करेंगे 9, 9 सत्ते 63, बचा कितना होगा भाई? 6, 9 6 15, ये आएगा 1539। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर कितना है। अब अंतर बताना है तो आप घटाइए। क्या घटाएंगे? 1938 में हम घटा देंगे 1539। ठीक है? जैसे इसको घटाओगे, लेस करोगे, तो भाई देखो आपका क्या बनता है जा करके। 18 में 9, 9 इकाई का अंक 9, हाँ बिल्कुल डी उत्तर आएगा। कर लो पूरा। यहाँ पे आपका 12, 12 में 3 गए 9, बचा कितना है? 8, 8 में 5 गए 3। तो भाई आपका 399, 399 आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस ढंग का है, थोड़ा अलग है। ठीक है? कुछ बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में परेशानी हुई है। देखो ये आपका हिंदी और इंग्लिश की वजह से 2 बार दिख रहा होगा। तो भाई एक आपको पहले प्लान समझना है। प्लान ये है कि अगर P ग्रेटर देन Q, P बड़ा है Q से, तो इसका मीनिंग होगा कि P स्क्वायर करें प्लस Q इस क्यूब करें। Q का क्या करें? क्यूब करें। ठीक है? अगर आपसे बोला जा रहा है P छोटा है Q, ठीक है ना, P लेस देन Q, तो इसका मतलब है कि आपको P का क्यूब करना है और माइनस Q का स्क्वायर करना है। बहुत ध्यान से देखना भाई। अब जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर देखा और ये नंबर आपका लिखा हुआ है 1 और ग्रेटर देन 2। 1 बड़ा है 2 से और ब्रैकेट लगा रखा है, और लेस देन आपका 3 लिखा। इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो भाई एक बात का ख्याल रखें कि जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट वाली चीज हल करेंगे, है ना? तो पहले ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बड़ा है 2 से। तो अगर इस टाइप की बात है तो आप इसको कंपेयर करेंगे पहले वाले से, तो आपको यहाँ से दिख गया होगा P का मान 1 है, Q का मान 2 है।
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब स्क्वायर अब प्लस 2 का क्यूब, ये लिखेंगे ना। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 9। और अगर ये 9 आया ब्रैकेट वाली चीज पे, क्या आया ये 9 आया, तो अब यहाँ पे हम आगे कैसे लिखेंगे 9, इसके बाद यहाँ सिंबल लगेगा लेस देन 3। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो अब ये कौन सा पैटर्न बनेगा, जाके सेकंड वाला बन जाएगा। सेकंड में आपने देखा ये लिखा हुआ है, तो p का मान 9, q का मान 3, यहाँ पे आप रखेंगे तो ये 9 का क्या हो जाएगा क्यूब और -3 का क्या होगा स्क्वायर। 9 का क्यूब आप जानते 729 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप घटाइए लेस करिए 720, तो भाई आपका 720 पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा भाई, आसान है, टफ नहीं है, बस आपको चीजों को समझना होगा, बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यहाँ पे HCF बताना है, दशमलव भिन्न का HCF बताना है। तो भाई HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन नंबर। एक ऐसा नंबर ले लो जो सबको डिवाइड कर दे। अगर हम सबको डिवाइड करने की बात करेंगे तो हमें सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखना है। जैसे ऑप्शन में सबसे छोटा क्या है, इनमें सबसे छोटा जो है वो है 0.05, है ना। अगर 0.05 है तो क्या ये सबसे छोटा है, तो क्या इसको डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, इसको डिवाइड करेगा, इसको भी कर देगा, इसको, हाँ बिल्कुल ये सब करेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बात समझ नहीं आई, तो इसको दूसरे मेथड से करके दिखाते हैं। 0.05 था, 0.5 था, ठीक है, 0.25 था और 1.25 था। ठीक है, अब अगर हम इसका पॉइंट हटा लें, जैसे हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 5/100। ठीक है, ये 5/10 आ जाएगा, ये आपका 25/100 हो जाएगा। ठीक है, और ये 125 अपान क्या आ जाएगा 100। अब जैसे इसका भाई हम आगे का कैलकुलेशन बनाएंगे तो बहुत ध्यान से इस बात को देखना, ये कट जाएगा तो 1/20 आ जाएगा, ये आएगा 1/2 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और ये 5 क्या आएगा 4। तो ये एक टाइप का भिन्न हो गया। और भिन्न में अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा भिन्न का HCF क्या होता है। तो आपको क्या करना है, अंश का HCF लेना है, अपान हर का क्या लोगे भाई, हर का LCM लोगे, यही तो, अंश का मासा हर का लासा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो अंश है, अंश में क्या है 1115, तो यहाँ पे इनका HCF चाहिए तो इनका 1 ही रहेगा HCF अपान। अब हर का हमें क्या चाहिए LCM, तो भाई LCM का मतलब है कि बड़ा नंबर 20 है तो बाकी से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब LCM 20 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, भाग तो जा नहीं रहे, पॉइंट लगा लो, 10 हो गया, अभी भी नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ा लो, अभी 20×5 = 100, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस मेथड में टाइम लग गया। अगर आप लोग ओरल अप्रोच बना सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप उस टाइप का भी कर पाओ तो बेटर होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका LCM HCF का है। ठीक है ना, हमने देखा एक एक चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन तक पेपर में पूछे गए हैं, तो 21 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, सभी लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 7, 8, 9 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 3 बचता है। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो भाई आपके बहुत सारे रूल होते हैं। जैसे हम कहते हैं 9 का रूल क्या होता है भाई, 9 से डिवाइड का आपका रूल क्या होता है, तो आप हमें बता सकते हो कि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो जितना भी रिमाइंडर आता है, जैसे 10 है 9 से भाग करेंगे 1 आएगा, 11 है 2 आएगा, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि आप ऑप्शन पे काम करो कि 9 का भाग दे दो योगफल को। अब क्या ये 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो भाई आप 6 है ना, अब 9 का भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 3 आएगा, आप चेक करके बताओ, 6 आएगा ना, क्योंकि भाई 9 से तो छोटा है 6, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये वाला रॉन्ग हो गया। अगर यही काम यहाँ करके देखेंगे 6 में तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखो कितना होता है 12, 12 में 9
एक बार गया, 3 बच रहा है, देखो ये हो जाएगा 5 4 9, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 का रूल नहीं लगाना तो भाई 4 का लगा लो, 4 भी तो था। 4 का रूल क्या होता है, आखिरी के 2 अंक किससे डिवाइड होंगे, 4 से। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 3 लाना है तो भाई आपको 4 का भाग देना है आखिरी के 2 अंक में। क्या रिमाइंडर 3 आ रहा है, नहीं 1 आएगा भाई। यहाँ पे 4 दूना 8, 2 आएगा। यहाँ पे देखो आखिरी में 7 है, 0 7 लेंगे 7, तो भाई 4 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, एक बार जाएगा 3 मिल जाएगा भाई, ये आपका ओके। और यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो भाई आपको इस टाइप से मेथड लगाइए, बन जाएगा और बढ़िया है। ठीक है ना, ये तरीका ऑप्शन से बढ़िया होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 भाई बिल्कुल सिंपल सा, आपको अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखवाते हैं और बताते हैं कि भाई इनको कभी गलत मत करना, क्योंकि सारे बच्चे सही कर लेते हैं। कह रहे 30 वस्तुओं का सीपी बराबर 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, अब इसको कट कर लो, इतना भी कट हो सकता है। हमने 0 0 कट कर लिया। क्या यहाँ से सीपी और एसपी का हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, तो ये पूरा पलट जाना है, 4 अनुपात क्या आएगा 3। अब यहाँ से कह सकते हो कि भाई देखो सीपी एसपी 4 में खरीदा 3 में बेचा, 1 का घाटा कितने में, 4 में, इंटू 100। ये आप सब जानते हैं कि 25% होगा, और ये क्या होगा, लॉस। क्या होगा भैया, लॉस। आपका आंसर क्या आएगा, पहला। हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 23। 23 देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। आपको जो हमने सीट कराई हुई थी, उस सीट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने हैं। और आपके अगर नोट्स बने तो हर जगह पे ऐसे क्वेश्चन आपको हमने पढ़ा रखे हैं, और बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन होते हैं। जैसे कह रहा है 10 रुपए में 4 की दर से, ठीक है ना, और 10 रुपए में 5 की दर से, 10 रुपए में 5 की दर से ये खरीदे गए। और फिर कह रहा है 20 रुपए में 9 की दर से बेचे गए। एक तरफ जो आपका ये है मूल्य है, और दूसरी तरफ क्या है, उसकी क्वांटिटी है, मात्रा है। बहुत ध्यान से समझना भाई। अब अगर आखिर ऐसा है तो आपको ये ध्यान देना है, देखो एक अच्छी बात बता दें, जैसे यहाँ पे कुछ भी कॉमन होता है, जैसे तीनों पार्ट में 0 0 कॉमन है, तो आप 0 0 हटा सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इधर अगर तीनों में कुछ कॉमन होता तो वहां से भी हटा सकते थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर ये समझ आ गई है तो देखो कितना मजेदार है, क्वांटिटी को बराबर कर लो। अब बराबर का मतलब इन तीनों का एलसीएम ले लो। जब इनका एलसीएम लोगे तो भाई हमें क्या करना है, 4 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। अगर इनका जैसे आप एलसीएम लोगे तो भाई ये क्या आ जाएगा, 180। अगर इसको 180 बनाना है तो कितने का गुणा करेंगे भाई, 45 का करेंगे। इसको 180 बनाना है तो हम 36 का गुणा करेंगे, तो 45 का बोथ साइड होगा, है ना, इधर भी 45 और इधर भी 36। ठीक है, अब ये आपका कितना क्वांटिटी हो गया, 180 हो गया, ये कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, टोटल मिला के कितना होगा, 360 होगा। इधर आपका कितना आएगा, 45, ये सीपी है। ये आपका 36 सीपी है, मिला के कितना आएगा, 81 आ जाएगा। अब आपको पता है जितना खरीदा है उतना ही तो बेचोगे, पूरा का पूरा, तो 360 आपको यहाँ पे बनाना है। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का, तो बोथ साइड करेंगे तो इधर भी 40 का मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई यहाँ क्वांटिटी कितनी हो गई, 350 हो गई। सेम क्वांटिटी पे काम करना होता है। यहाँ पे आपका देखा कितना आएगा, 80। आपने देखा कि ये है आपका सीपी और ये चीज़ क्या है, एसपी। तो अगर 81 में आपने खरीद रखा और 80 में बेचा तो भाई आपका तो लॉस हो गया, कितने का, 1 का। अपान में सीपी रहता है 81 और इंटू 100। भाई यहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया वो लगाया कि लॉस परसेंट, लॉस अपान सीपी इंटू 100, ये फार्मूला लगाया हमने। ठीक है, तो यहाँ से लॉस परसेंट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, अब भाग देना है 100 में, सीधा एक बार जाना है, और क्या बचेगा, 19 और बटे 81। है कोई ऑप्शन भाई लॉस वाला, हाँ ये 2 ऑप्शन है, लेकिन लॉस वाला हानि वाला लगाइए, आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई मेथड हैं इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो भी आपको फास्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है 24। ठीक है, वैसे नंबरिंग कुछ और चल रही है, क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, जो भी आपका बुकलेट था उस बुकलेट की ये नंबरिंग है। 2 प्रकार के चावल, पहला टाइप और ये दूसरा टाइप, 11 रुपए का है,
और ये कितना है 21 रुपए का, और इसको मिला करके, ठीक है, अनुपात बताना है तो भाई बीच में आप एलिगेशन बना लो। जैसे आप एलिगेशन बनाते हो तो 21 में 17 4 आ गया, और इस बार उल्टा 17 में 11 6 आएगा। इसको कट कर लो भाई। इसको किससे कट कर सकते हैं? 2 से। 2 बार इधर, 3 बार, तो 2:3 आपका बन रहा है कौन सा? बी करेक्ट आंसर आएगा। कितना सिंपल था भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का है क्वेश्चन। और भाई यकीन मानो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको हमने कई बार एक बात पढ़ाई है कि एस आई बराबर आपका पी आर टी अपान 100 होता है ना। अगर पी को लेट कर लो 100, ये खुद से हमने लेट कर लिया, मान लिया, ठीक है। तो इस केस में आपका जो एस आई होता है बच्चा, वो होता है आर टी, रेट इंटू टाइम। और जब ये रेट इंटू टाइम होता है तो अगर आपको आर निकालना है तो एस आई को टी से भाग कर दो, और अगर आपको टी निकालना है तो एस आई को आर से भाग कर दो। ये दो बातें होती हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कह दिया, यहाँ हमने मान लिया धन हमारा कितना है 100, ये दुगना, दुगना का मतलब कितना हो गया 200, यानी P आ गया, ये आपका A आ गया, और इनका अगर अंतर देखा जाए तो ये हमारा क्या आएगा SI, कितना आएगा 100, क्योंकि भाई वही ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर हमको क्या बताना है? टाइम बताना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमने बताया, तो सीधा सीधा ब्याज आपका 100 आया, और इसको रेट से भाग करा दो, और रेट कितना है 12.5। परसेंट मत लगाइए, जैसा भी है वैसे आप भाग करना है। अच्छा, इसको हम भाग करना है तो पॉइंट हटा लो, ऊपर 0 आएगा, ठीक है। 125 से 8 बार इसको कट करेगा तो भाई आपका आंसर क्या आएगा? 8 ईयर आ जाएगा। डी राइट आंसर आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। और भी बहुत सारे मेथड हैं, आप जैसा भी ट्राई करना चाहे उससे भी बन जाएगा, ठीक है। तो बेटर क्या है कि हमने 100 मान के कर लिया। आप फ्रैक्शन बना के कर सकते थे, 12.5 को 1/8 करके, वैसे भी आपका लग जाता। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, भारतीय रेलवे एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त करता है। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा किया गया, पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये टाइप आपने पढ़ा तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है MDH/W। क्या होता है भैया? MDH/W। इस फॉर्म से हम इसको पढ़ाते हैं। तो भाई आपको करना क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि 150 दिनों में पूरा करना है, 200 श्रमिक लगाए, ठीक है। अब 50 दिन केवल, शुरू में क्या हुआ, मात्र 50 दिन काम का अगर निरीक्षण किया जाए तो 1/4 काम हुआ। अच्छा, श्रमिक कितने लगाए? 200। अगर 200 श्रमिक लगाए, ठीक है, और 50 दिन इन्होंने काम किया, MDH, H तो है नहीं भाई, तो MD मल्टीप्लाई पे रहेगा, वर्क कितना होगा? 1/4, 1/4 लिख लो, बराबर। अब कह रहा है पूरे समय को समय पर पूरा करना है, तो अतिरिक्त श्रमिक, हम कह दें अतिरिक्त श्रमिक हमारे यक्स हैं, तो भाई यहाँ 200 थे, यक्स और हो गए, तो ये हमारे अतिरिक्त के साथ में ऐड होके ये नए वाले हो गए। इनटू ठेका कितने दिन का था? 150 दिन का, 50 दिन तो हो गया, अब बचा कितना? 100, तो यहाँ पे 100 लिखो। और वर्क कितना बचा होगा? 1/4 का रिमेनिंग क्या होता है? 3/4, ठीक है। 1 से लेस करके डायरेक्ट लिख सकते हो, 4 से 4 गया, कैंसिल हो गया भाई। आप क्या करोगे? इसको कट कर लो, डबल से डबल जीरो, अभी मल्टीप्लाई कर लो। ये 100 है, देखा जाए तो क्या है 100। अगर ये 100 है तो ये आपका 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो 300 बराबर क्या आएगा? 200 प्लस यक्स आएगा भैया। तो यक्स बराबर बताना है तो 200 घटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आएगा? 100 अतिरिक्त श्रमिक लगाए जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन नंबर 27। कितना प्यारा टाइम एंड वर्क का, और हम तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं भाई, क्योंकि एक अच्छा होता है, लेवल है इस क्वेश्चन पे। हमने देखा क्या बोला जा रहा है, 12 पुरुष 18 महिलाएं काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं? 10 डेज पे। क्लियर। और अगली लाइन क्या दी है? 9 पुरुष 18 महिलाएं, ठीक है ना, कितने दिन में करते हैं? 12 डेज पे। ओके। और बताना क्या है? 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिन में? ये है क्वेश्चन मार्क।
अगर इस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से देखो तो ये विदाउट पेन भी हो जाएगा, क्योंकि डाटा ऐसा है विदाउट पेन कर सकते हो। जैसे हम आपसे इतना बोलते कि ये देखो 12 आदमी 18 औरतें 10 दिन में, तो इसका देखना, इसका इसके साथ रिलेशन देखना जरा। ये 12 आदमी 18 औरतें 10 दिन, तो भाई आपने देखा, क्या हम इसको कट करके 2 ला सकते हैं और इसको कट करके 3? सेम नंबर से कट करना है तो किससे कट कर सकते हो? 6 से। अगर हम देखें तो इसमें 6 का भाग करेंगे 2 आएगा, 6 का भाग करेंगे 3 आएगा। तो भाई इसका मतलब वो जो 6 है ना, वो इसके साथ में 10 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 60 दिन। क्या समझ आया ये पॉइंट आपको? आप कहेंगे बस इतना ही था? बिल्कुल, आप इतने ही मेथड से बना सकते हैं। ये एक पैटर्न होता है खास, ठीक है, कि जिससे भी आप सेम टू सेम हो। अब जैसे इसमें नहीं बन पाएगा वो पॉइंट, वो नंबर डाटा ऐसा दिया जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं हमें पूरा बना के दिखाओ, हमें ये कम समझ में आया, तो हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरे मेथड में क्या होता है भाई, आप पहले 10 है, यहाँ 12 है, तो इनका 10 का मतलब क्षमता का अनुपात बनाओ। 10 का अंदर गुणा करें, 120 EM आ गया। बोथ में करना है 180 W बराबर, यहाँ पे 108 हो जाएगा जब 12 का गुणा करेंगे। और ये आपका 12 18 करना है ना, तो 12 8 96, ये 216 W। अभी क्या है ना, 108 यम उठा के इधर ले आओ, तो कितना आएगा भैया? 12 यम। ठीक है, बराबर 180 को उठा के उधर ले जाओ, घटाना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा? 36 W। डायरेक्ट घटाइए, एक का भाग 12 का भाग करेंगे 1 आदमी, और यहाँ क्या आएगा? 3 औरतों के बराबर। अगर इनमें इनकी क्षमता का अनुपात देखा जाए तो यम अनुपात डब्ल्यू क्या आएगा? 3:1। ये इनकी क्या है? क्षमता का अनुपात। यही मेन आपका डेटा है। अब जैसे हमने कहा कि हम ये लाइन और ये लाइन लेना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो यही है। अगर यम का मान हमारा 3 है तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 36 क्षमता आ गई, और प्लस 1 है डब्ल्यू का मान, तो ये 18 रहेगा। टोटल कितना हो गया? 54। ठीक यही बात यहाँ करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 3 ही रहेगा, तो ये 9 हो गया। अब फिर से आप क्या लिखेंगे? 54 इंटू 10 डेज बराबर 9 इंटू, इसको लेट करते हैं यक्स, तो यक्स की वैल्यू बतानी है। आप इसको डिवाइड करो, 9 का भाग दिलाएंगे 6 और गुणा करेंगे तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी? 60 दिन। तो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, आपका बी राइट आंसर आ जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं आप, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन का है भाई, और ट्रेन के देखा जाए 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो कह रहा है 2 रेलगाड़ियां, एक 59 किलोमीटर पर आवर, एक 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशाओं में चलती। अच्छा, रेलगाड़ी जो है तेज चलने वाली और धीमी चलने वाली, तो धीमी वाली को पार करेगी, लेकिन धीमी रेलगाड़ी को नहीं पार करना। रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करना। जैसे कह दें एक ये ट्रेन आपका चल रही है, इसकी रफ्तार क्या है? 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक इसका जो पीछा कर रही है, इसकी रफ्तार क्या है? 59 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये धीमी वाली है, ठीक है, इसमें कहीं कोई व्यक्ति बैठा है, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को ये पार करेगी, और कितने टाइम में कर लेगी? 16 सेकंड में कर लेगी। तो आपको ये ध्यान देना कि जब ये ट्रेन इसको 16 सेकंड में पार करेगी, तो क्या इस ट्रेन की लंबाई भी पार करेगी? नहीं, वो केवल व्यक्ति को पार करेगी। तो आपको कई बार ये बात पढ़ाई गई है कि अगर कोई ट्रेन व्यक्ति को पार करे तो अपनी लंबाई पार करती, ये बताया गया है आपको। तो भाई कह रहा है तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई। अच्छा, ये तेज वाली ही तो है, अगर इसकी हम लंबाई 4 है, तेज की लंबाई, तो भाई तेज गाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो लंबाई का मतलब होता है दूरी, और दूरी का मतलब होता है भैया चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। बस यही लगाओ। अब यहाँ आपका रूल क्या लगेगा? जैसे पीछा करना है, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड होता है, जिसको हम कहते हैं सापेक्ष चाल। और पीछा करने में दोनों चालें क्या हो जाती हैं? घटती होती हैं। तो भाई 59 में आप क्या कटा दो? 32, तो ये क्या आ जाएगा? 27। अच्छा 27 आ गया,
अच्छा, ये चाल किस में होता है? किलोमीटर पर आवर। हमको बदलना पड़ जाएगा तो 5/18 का गुणा भी कर लो। और टाइम कितना है? 16 सेकेंड। अब इसका कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आपके पास। 9 से कट करें 3, 9 से कट करो 2, 2 से कट कर दो 8। फाइनल ये क्या बनेगा? 15 × 8 = 120, 120 मीटर। और आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी। ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका रेलगाड़ी का ही। हमने क्या बताया कि भाई एक एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन तक पूछा है। जैसे एलसीएम एचईएफ के दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रेन के दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम एंड वर्क के दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। और अभी तो बहुत कुछ देखना है आपको। यहाँ पे हमने देखा कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती। अच्छा, आपको ट्रेन अगर व्यक्ति को पार कराए तो भाई अपनी लंबाई पार करती, लेकिन अगर यहाँ ट्रेन सुरंग को पार करती तो भाई कितनी लंबाई पार करेगी? 67 + 33 कितना हो गया? 100 मीटर। ठीक है, इसको पार करना है। और टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम कह दें उस ट्रेन की चाल क्या होगी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रेन की चाल, स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड देखेंगे, दूरी आपकी 100 है, समय आपका 10 है, तो यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ गई? चाल। अब अगर ये चाल आ गई भाई, तो बहुत ध्यान से देखना। कह रहे ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, ये मेन है कि ट्रेन ट्रेन जो है वो व्यक्ति को पार करता है। प्लेटफॉर्म में खड़ा व्यक्ति है तो प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं है। ठीक है ना, आपको मतलब किससे रखना चाहिए? उस व्यक्ति से। और व्यक्ति को अगर पार करेगा तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी। तो भाई यहाँ से आपको जो टाइम बताना है भैया, तो टाइम आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई आपका डिस्टेंस क्या होगा? दूरी क्या है? दूरी ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई ये लिखिए 67, तो यहाँ पे 67 लिख लो। और इसके बाद में आपका चाल क्या निकाला था आपने? 10, 10 का भाग कराएंगे 6.7 सेकंड। है कोई? आपका सी राइट आंसर आएगा। देख लो भैया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपने प्रॉपर क्लासेज पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर, तो ऐसे क्वेश्चन आप 100% पढ़े होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला। ये रहा आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमें लगता है। रीजन क्या है इस क्वेश्चन में? आपको पता है कि ये आय, व्यय और बचत पर आधारित है। क्या है? आय हो गया, ठीक है, व्यय यानी खर्च, और क्या होता है? बचत। कौन कौन है भाई? निखिल और रीतु। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है आय क्या है? 2:1 है। खर्च क्या है भाई इनका? 5:3 है। और बचत का अनुपात क्या है? 4:1 है। और फाइनल एक बात कह रहे हैं, निखिल और रीतु कुल मिलाकर मासिक बचत कितना करते हैं? 10,000। अच्छा, यहाँ पे मासिक बचत अगर देखा जाए दोनों का, 4×1=5, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। एक की वैल्यू निकालो 2, 2,000। तो भाई यहाँ से हम कह सकते हैं कि निखिल की बचत क्या होगी? 8,000 की, और रीतु की क्या होगी? 2,000 की। अब इसका सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। कुछ लोग कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? आप इसका मल्टीप्लाई करोगे ये 6 आ जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा। सेम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2,000 रुपये का करना है, तो ये आपका 10,000 आ जाएगा भाई। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8×3 = 24,000 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे करना है? रुपए पे। अब इनका डिफरेंस देख लो भाई, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1, और इनका डिफरेंस क्या आएगा? घटाएंगे 14,000। तो हम कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आ गई? 14,000। ठीक है, हमें निखिल की आय बताना, एक का मान 14,000, तो दो का मान क्या हो जाएगा? 28,000। ये निखिल की आय हो गई। और ऋतु एक है तो एक का मान क्या रहेगा? वही 14,000। तो आपका कोई ऑप्शन है क्या? 28,000, 14,000? हाँ बिल्कुल, सी करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई? आपका सी राइट करेक्ट आंसर आ जाएगा। है ना मजेदार? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन अगला। बताइए कितना इस पर फोकस किया जाता है। इसमें पूरे 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। पहले तो पूर्णांक, फिर आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक, और एक प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो यहाँ पे हमें उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत बताना है, मतलब तीसरा क्वेश्चन। इसके हमने कई मेथड बताए हैं। जैसे देखना,
20% पाता है और 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये क्या हो जाता है भैया, फेल हो जाता है। और आपसे कह रहा है 30% पाता है और क्या 20 अधिक अंक से क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है। तो आपका इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, ये परसेंटेज परसेंटेज का अंतर होगा, 10% हो गया और ये जुड़ जाएगा 25 अंक। ये कितने हैं, 25 अंक। ये सब अंक हैं, बात समझिए, ठीक है। अब आपको अगर इसका परसेंटेज बताना है तो बिल्कुल एक सुपर तरीका है, बहुत तरीके को आपको फोकस करना है कि हमें परसेंटेज बताना है। इधर का डेटा तो देखो परसेंटेज में बना हुआ है और ये 5 वाला परसेंटेज नहीं बना, ये 5 अंक है ना। अच्छा 25 अंक क्या होता है, 10%। तो अगर 5 अंक का देखना है तो हम क्यों ना इसको 5 से भाग कर लें। तो क्या ये 5 अंक तुम्हारा 2% समझ में आया, देखना बना दिया हमने। अगर 5 अंक ये है 2% के बराबर, तो भाई आपने देखा 20% पाता है और 2% से फेल हो जाता है। आप कैसे पढ़ेंगे, 2% से, तो 2% इसको दे दो। जैसे दोगे तो कितना पहुंच जाएगा, 22। ये आपका आंसर कितना स्पीड में हो जाएगा भाई, बन जाएगा। ना आपको पूर्णांक निकालने की जरूरत है, ना आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट परसेंटेज बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये आपका क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे साधारण ब्याज भी कहा गया है एसआई, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा गया है सीआई। मतलब काफी बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये डाटा देख करके तो लग रहा है कि भाई ऐसे डाटा पे हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हमने देखा कि 5% की रेट है, ठीक है, और 2 वर्ष का हमारा एसआई दिया है कितना, 1600। अच्छा यहाँ पे अगर कह दे 2 वर्ष का एसआई आपका 1600 दिया है, तो इसको हम थोड़ा एक अलग ढंग का लिखना चाह रहे हैं। हमें 3 वर्ष का सीआई बताना है, तो 1 2 3। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर साधारण ब्याज की नजर से देखो तो भाई आपका 1600 है, तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा, 2 का भाग करो, बराबर सेम टू सेम रहता है, तो 800 800, ठीक है। अच्छा सब कुछ वही रहेगा, रेट भी वही रहेगा, धन भी वही रहेगा, तो हम धन निकालने की हमको यहाँ जरूरत ही नहीं है भैया, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई आप अगर इस पैटर्न में आते हो तो 800 800, तो तीसरा वाला भी क्या होगा, 800 ही लिखेंगे, क्योंकि धन तो वही होगा। अब ब्याज पर ब्याज देख लो। अब ब्याज पर ब्याज कैसे देखोगे, 800 का 5% निकालोगे। क्या करोगे भैया, 800 का 5% निकालोगे, और आप जानते हो 40 होगा, तो भाई यहाँ पे 40 लिखेंगे। ब्याज पर ब्याज यहाँ भी 40 और एक बार और 40, आता है ना ये सब। और आपको 40 का फिर से ब्याज पर ब्याज निकालना है, तो इस बार इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा ये काम विदाउट पेन भी किया जा सकता है, और इसको टोटल कर लो। जब टोटल करेंगे 8 8 8 2400, और ये आपका 122, तो क्या बन जाएगा, 25 22। क्या बनेगा भैया, 25 22 आपका बी राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मूलधन के लिए ट्राई मत करना, आप बिना मूलधन निकाले ही क्वेश्चन को बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो भाई, साधारण ब्याज का आया, चक्रवृद्धि ब्याज का। पिछला चक्रवृद्धि ब्याज था, ये साधारण। अच्छा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर हम साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है तो आपका मूलधन कितना है, 73,000, पीआरटी अपान 100 लगाएंगे, दर कितना है 5। अब टाइम देख लो, ये एक डेट दी है, तो डेट वाले भी आपको क्वेश्चन देखो पढ़ाए गए। अच्छा ये डेट क्या है, 12/2/2022 से 11/2/2023, मतलब है कि 22 23। और अच्छा दिन का अंतर 1 दिन का, तो आपका तो ये तरीका हो जाता है ना कि किसी दिन बैंक में जमा करा निकाला इस टाइप से, या सेम डेट नहीं होगा भाई, अगला वर्ष तैयार हो जाता है ना। तो मतलब कहने का कि हम ओवरऑल इसको क्या मान सकते हैं, 1 ईयर का। आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज आपको 1 ईयर दिखेगी। अगर 1 ईयर है, ठीक है, तो 1 ईयर लिख लो अपान 100, पीआरटी अपान 100 लगा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना कि ये जो टाइम हम आपका ले रहे हैं, तो ये कितना ले रहे हैं, इनका 1 ईयर ले रहे हैं। ओके, इसका कैलकुलेशन करो, डबल से डबल जीरो, 15 का गुणा करो, जीरो, 15 थे 45, 4 हासिल, 15 सत्ते 105, 4 होता है 109। तो भाई आपका आंसर आएगा 10,950। बोले तो डी करेक्ट आंसर आएगा। क्या होगा, डी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला जब हम देखते हैं तो भाई आपका डिस्काउंट का है, और डिस्काउंट में कह रहा है कि अगर आप एमआरपी है 475 और 15% की डिस्काउंट में अगर आप एक जोड़ी लेते हैं जूते, तो भाई उसका डिस्काउंट कितना है। अगर हमको इसका डिस्काउंट बताना होगा
क्या बताना होगा भैया? डिस्काउंट तो सीधा सीधा बताओ, 475 का एमआरपी है, ठीक है। अगर 475 का एमआरपी है तो कितना परसेंट डिस्काउंट है? 15%। तो इसका 15% निकालो और डिस्काउंट आपका पता चल जाएगा भाई, ठीक है। गुणा करो, पहले काटिएगा मत, सीधा गुणा करो। 15×5 = 75, 15×7 = 105, 7 होता है 112, हासिल आपका 12 हो गया। 15×4 = 60, अच्छा 15×7 = 112 था ना, तो 11 हासिल होगा। 15×4 = 60 और 11 क्या होता है? 71। और डबल जीरो से डबल अंक में क्या लगता है? पॉइंट। ये सीधे तौर पे कैलकुलेशन बनाइए, आपका पहला ए राइट करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देख लेना भाई, कैलकुलेशन ही है, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए तो ये भी आपका, हमने क्या बताया कि उसने किया क्या है, कई कई चैप्टर के दो दो क्वेश्चन। तो यहाँ भी देखो डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्काउंट में ही है। अब बिक्री कर वगैरह टैक्स वगैरह की बात कर रहा है और इतना भुगतान करा, तो एमआरपी बताना है। तो आपको पता है एमआरपी पर ही तो डिस्काउंट दिलाते हैं। तो मान लेते हैं एमआरपी एक्स है, कई तरीके हैं लेकिन हम एक्स वाले से करेंगे, थोड़ा स्पीड में होगा। और 10% डिस्काउंट कर लो तो क्या लिखेंगे? 90/100। और यहाँ टैक्स लगेगा तो बिक्री कर, तो वो बिक्री कर डिस्काउंट नहीं होता, वो तो ज्यादा लेगा ना, तो एक टाइप से 100+ चलेगा वो, ठीक है। वो 100 माइनस नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे 108/100। और टोटल ये कितना है? 34,020। अब इसका कैलकुलेशन बचा भाई, करते हैं। ये जीरो से ये सामने वाला कट कर दो, नीचे भी कट कर सकते हैं लेकिन हम सामने वाला। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9×3 = 27, बचा कितना? 7। 9×7 = 63, ठीक है। और 7 बचा, 9×8 = 72, ये फाइनल आया। अब इसका भाग देंगे, किस पहाड़े से जाएगा? किससे कट कर सकते हो भाई? 12 से तो नहीं जा रहा है, 6 से कट जाएगा। 6 × 6 = 6, 6×8 = 48, और 6 का 36, 6×3 = 18। अब ये 9 से कट जाएगा 2 बार, और ये तुम्हारा 7 बार, ठीक है। अच्छा 2 से नीचे काटोगे तो ये 50 हो जाएगा। बोले तो x = 7 × 5000, और ये आप सब जानते हैं कि 35,000 आपका करेक्ट आंसर डी आएगा। बताइए, कंप्लीट हुआ। और ये थोड़ा आसान रहेगा भाई। अब ये ना देखना यक्स से पढ़ा रहे हैं, यक्स केवल नाम का है। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये बीज गणित पूछ लिया क्या? नहीं भाई, ये आपका औसत ही है। और औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे इसकी औसत की बात करें, इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, एक सीधा एक उल्टा, बाई 2 कर लेंगे। और ये औसत कितना दिया है? m। तो इस बात को हम कहेंगे कि x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। अच्छा बताना क्या है? हमें बताना है औसत, किस बात का बताना? इनके स्क्वायर फॉर्म का, यानी x² लिख लो और अपान क्या लिख लो? 1/x²। दोनों जोड़ के हमें यहाँ भी क्या करना है? 2 का भाग, ठीक है। अब देखिए जरा, इससे हम ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आप यहाँ पे क्या कर लो? होल स्क्वायर कर लो और निकाल सकते हो। या आप बीजगणित जानते हैं, पढ़े हैं, तो भाई डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, a² - 2 वाला फार्मूला, ठीक है। प्लस आपका 2x × x 1/x बराबर ये बन जाएगा 4m² बनेगा। अब जैसे इस पे आप रखेंगे, x से x गया तो भाई x² + 1/x² क्या आ जाएगा? 4m² - 2 आएगा। अब ये यहाँ पुट कर दो। अगर 4m² में हम 2 कॉमन कर लें, ये पुट कर रहे हैं भाई, तो ये आएगा 2m² - 1 अपान में 2। 2 से 2 गया तो भैया आंसर क्या आएगा? 2m² - 1। है कोई ऑप्शन? हाँ बिल्कुल, ये पहला आंसर आपका करेक्ट है। बोलो भाई, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आपका औसत का। कह रहे हैं 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, पहली और अंतिम। भाई इसका तो बहुत इजी पैटर्न आपको पढ़ाया है हमने। जब भी पहली संख्या आखिरी संख्या का अंतर पूछे तो कितनी क्रमागत संख्या है? 9, ठीक है। तो 9 में एक कम कर लो, 8। और सम संख्या हो चाहे विषम, 2-2 के गैप से चलता है, तो 2 का गुणा कर लो, सीधा उत्तर 16 है। अब इससे आसान क्या है? कोई भी है, जैसे हमने आपसे कह दिया कि भाई सम संख्याएं आपकी हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। मान लो ये आपको 5 कह दिया,
अगर 5 कह दिया है तो भाई इसका तरीका क्या है, हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो इनका अंतर आप देखोगे तो क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो भाई, इनका अंतर आप देखते हो तो ये आ जाएगा 8। क्या आएगा, 8 आएगा। अगर यहाँ पे भाई 8 आ जाएगा, बहुत ध्यान समझना, तो हम इसका तरीका ट्रिक क्या बता रहे थे। अब 5 संख्या है, इनका अंतर देखना है, तो 5 में 1 कम कर लो 4, और गैप 2 2 का चलता है तो गुणा कर लो सीधे तौर पे, चाहे जितना हो, आसान ढंग से बन जाएगा, लगाने की जरूरत किसी को भी नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, चावल के प्रति किलोग्राम 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप। अरे भाई ये सब पढ़ाया हुआ है आपका, ठीक है। कैसे बनाओगे देखना जरा, वृद्धि होता है कमी होता है, 2 टाइप का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह दें मूल्य को मान लेते हैं, अगर इसका मूल्य मान लिया हमने 100, ठीक है, वृद्धि के बाद ये क्या आ जाएगा 125। इनका रेशियो बनाओ भाई, 25 चौके 100, 25 पंचे। अगर इनकी क्वांटिटी की बात कर लें, खपत की बात कर लें, मात्रा की, तो 5 4 हो जाएगा ना भाई। इनका डिफरेंस कितना आया 1, उधर क्वांटिटी में डिफरेंस कितना आ रहा है 6 kg, तो ये 6 kg हो जाएगा। तो भाई इसका मान क्या आ जाएगा 30 kg, मल्टीप्लाई करना था, और इसका क्या आएगा 24 kg, ठीक है ना। अब आपको प्रारंभ में ये ध्यान देना है कि कितना केजी आप पाते थे, 30 kg लाते थे, रुपए कितने थे 1200, ठीक है। और 30 kg अगर ला रहे हैं तो भाई आपका दाम क्या होगा, डिवाइड करो 40 रुपए, आपका डी करेक्ट आंसर आएगा। ये प्रारंभ की बात हो रही है, कब की बात हो रही है भाई, प्रारंभ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना सिंपल सा। अगर इसी में कह देता बाद वाला वृद्धि वाला बताओ, तो फिर हमें क्या करना है, बाद वाले के लिए 1200 में 24 का भाग लगाना है, ठीक है। जैसे हम लगाएंगे तो 12 से कट करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा, 50 रुपए, ठीक है। ऑप्शन 50 ये, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें बताना क्या है, तो आपको प्रारंभ वाला बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखो भाई क्या है, कह रहा है यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात अगर आपने कभी पढ़ी है, अक्सर हमने ये बात आपको बताई है, क्या कि अगर संख्याएं क्रमागत हो, ठीक है, या समांतर श्रेणी में हो, तो औसत आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, ये चीज तो पढ़ाया है। एक चीज और बताई होगी, वो क्या है, हमने बताया होगा कि ऐसे नंबर का जो औसत होता है बीच वाली संख्या होती, कभी पढ़ा। अगर ऐसा कुछ है तो क्यों ना तुम 78 को 3 से भाग कर लो, तो इनका औसत क्या आ जाएगा 26। अगर ये 26 आएगा तो ये बीच वाली होगी, तो इसके आगे क्या होगी 28, इसके पहले क्या होगी 24, तो ये 3 संख्याएं होंगी वही, आप चेक कर सकते। तो हमको क्या बताना था, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो यही तो हो जाएगा 26 वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अदर वे पे आप लगाओ तो इनको मानना पड़ता है, और जैसे मानते कैसे हैं, एक संख्या x मान लो, दूसरी x+2 मान लो, अगली क्या आ जाएगा x+4, ऐसे 3 संख्याएं मान लो। अब तीनों को जोड़ दो क्योंकि योगफल दिया है, तो ये क्या बन जाएगा 3x+6 बराबर कितना 78। तो भैया 3x बराबर 6 घटा दो, ये 72, और x बराबर भाग देंगे 3 दूना 6, 3 चौके 12। अगर 24 आया x का मान तो ये 24 होगा, 2 जोड़ दो 26 आएगा, और 4 जोड़ दो तो ये 28 आ जाएगा। वही बात तो दिख रही है, तो आपका अभी भी आंसर क्या आएगा 26। तो ये बेसिक तरीका लगाया, ये ओरल विदाउट पेन तरीका है। अगला भाई लाभ हानि का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अभी जब आपको YouTube पे लाइव क्लास दे रहे थे कुछ मैराथन वगैरह, तो ऐसे क्वेश्चन पे हमने चर्चा करी थी कि भाई पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर, ठीक है। पिछली बार का मतलब जो निरस्त परीक्षा है, हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है, बस डाटा बदला है। और ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना होता है, पढ़ना होता है, तभी बनता है। जैसे कहते हैं एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, हम 100 रुपए में खरीदते हैं घोड़ा, 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा 125 में बिकेगा, डायरेक्ट लगा रहे हैं भाई। अब फिर कह रहा अगर उसे 35% कम में खरीदा होगा, सोचो 100 में खरीदने की बजाय वो 35% कम में खरीदेगा, तो कितने में खरीदेगा 65 में। तो 65 में जब खरीदेगा तो उसको प्रॉफिट होगा कितने का 36% का लाभ होगा। तो इसको हम क्या लगा लें 136/100, 100 पर 100
प्लस होता है लाभ। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करो, 5 से कट कर लो भाई, ये 13 आ जाएगा, 5 से कट कर लो, ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, अच्छा पॉइंट लगा लो, ये फिर पॉइंट लगा लिया। अब 2 से कट कर सकते हो, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 6.8 आ गए। पूरा करो, 13 अट्ठे 104, 10 हासिल, 13 छंग 78, 10 क्या होता है 88, पॉइंट लग जाएगा। अच्छा ये बताइए कि पहले हम बेचते थे 125 में, अब बेच रहे हैं इतने में, कितना कम हो गया, घटा के देखो भाई 0.6, और क्या आएगा 0.6 हो गया, ये 4, 8, अंतर क्या आएगा 6। ठीक है ना, बचा कितना 11, 11 में 8, अंतर क्या आएगा 3, 36.6 कम हो गया। रियल में ये कितना कम है 732। एक का मान निकालो भाई, हम लिखेंगे 732 बटे 36.6। अब एक काम करो, पॉइंट हटा लो इसका, जीरो बढ़ जाएगा ऊपर। अब जैसे जीरो बढ़ेगा तो हमने देखा कि ये आपका 366 का दुगना, देखो 6 दूना 12, 12 एक 13, 3 दूना 6, हाँ बिल्कुल, ये 20 बार भाग लग जाएगा। और आपको सीपी क्रय मूल्य बताना है, तो सीपी तो 100 मानते हो, तो भाई 100 का मल्टीप्लाई कर लो, आपका 2000 रुपये, आपका करेक्ट आंसर डी आएगा। बताइए, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते हैं कि हमें पेन ही नहीं चलाना। यहाँ पे कह रहा है कि एक चाल दी है और ये दूरी दी है, आपको समय बताना है। आप हर बच्चा जानता है कि समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है ना, अभी हम लिख रहे हैं केवल आपको कि हाँ थोड़ा लगा रहे हैं, जबकि लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है, विदाउट पेन है। तो भाई दूरी आपकी कितनी है 250, चाल क्या है 50 की, डिवाइड करो 5 घंटे, क्या आएगा 5 घंटे, आपका उत्तर हो जाएगा। क्या था ये, बिना पेन के ही तो हो जाता, मुश्किल का 5-6 सेकंड में क्वेश्चन खत्म होता क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अगला क्वेश्चन, ये औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, औसत में आप देखते हैं क्या दिया जा रहा है कि ए बी सी 3 का औसत 60 है, ए और बी का औसत 30 है, और बी सी का औसत, अच्छा औसत अगर है जितने भी लोग होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो तो योग बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी 2 लोग हैं, इनका औसत 30 है, तो 30 में 2 का गुणा तो 60 केजी हो जाएगा। ऐसे बी प्लस सी है, 2 लोग हैं, इनमें अगर हम 70 में गुणा कर लें, दुगुना कर लें तो 140, ये योग होता है ना। अगर हम कह दें कि ये 3 लोग हैं, तो इनका अगर देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 180 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा इन दोनों डाटा को अगर जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी लिखने के बाद हमने एक बी और ज़्यादा पाया, तो हम 2b ना लिख करके थोड़ा अलग ऐसे लिख देंगे। रीजन क्या है कि ये 200 हुआ जाके। अब देखना जरा, a प्लस बी प्लस सी कितना है 180, तो 180 जाके घटा दो। अगर हम 200 में 180 घटा देंगे भैया, 75 जाएगा, तो भाई ये कितना आएगा 20। तो हमें b का मान बताना था, देखो सीधा सीधा b का वजन ही आ गया 20 kg। आपका b करेक्ट आंसर आएगा। बी का वजन बोले तो बी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले में। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर हम आपको फिगर बना के बता सकते हैं, या फिर हम इसमें एक फार्मूला यूनियन इंटरसेक्शन वाला लगा सकते हो। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे पढ़े हैं ना। अगर यहाँ पे हम कह दें कि टोटल छात्र कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल छात्र तो 40 हैं, बराबर क्रिकेट खेलने वाले 15, ठीक है ना, और टेनिस खेलने वाले 15, और दोनों खेल खेलने वाले 5। ठीक है, अब जैसे आप ये देखते हैं, ये चीज़ आप जो 40 देख रहे हैं ना, देखना जरा ये कितना आएगा 25 आएगा, जबकि होने कितने चाहिए 40, 15 15 30 में 5, 40 होने चाहिए क्योंकि पूरे छात्र तो 40 हैं। तो भाई जरूरी है क्या कि पूरे 40 के 40 गेम खेलें? उसने कहा है दोनों में से कोई खेल नहीं खेलने वाले लोग बताओ। तो भाई आप 40 छात्रों में 25 तो खेलते हैं, कितने नहीं खेलते हैं घटा दोगे तो भाई ये आपका आ जाएगा 15। क्या आएगा भाई 15।
और ये नहीं वाले हैं। ठीक है, गेम ना खेलने वाले आपका। अगर ऐसे नहीं लगाना चाह रहे भी तो फिर आपके पास एक दूसरा तरीका भी है, आप इसको सर्कल बना के करें। कभी ये टाइप पढ़ा है? सर्कल बना के एक तरफ ये क्रिकेट हो जाएगा, एक तरफ ये टेनिस हो जाएगा। अब बीच में क्या लिखेंगे? दोनों वाली बात। दोनों कितने हैं? 5, तो हम 5 लिख लेते हैं। क्रिकेट वाले कितने हैं? 15, तो भाई 5 लिखा, इधर 10 लिख लो। टेनिस वाले भी 15 हैं तो इधर 10 लिख लो। ये टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। अब आपको पता है 25 है, टोटल 40 थे, 40 में 25 घटा दो, अभी भी 15 क्या है? नहीं खेलने वाले। एक ऐसा भी तरीका आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? देखो, पाई चार्ट के भी 2 क्वेश्चन आ गए। ये भी तो पाई चार्ट टाइप का ही है। आपको ये चार्ट दिखाया गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि कह रहा है एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4,910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% का कमीशन का प्रावधान। तो कह रहा है कुल राशि कितनी? अच्छा देखो, 4,910, ठीक है, टोल वाला ये दिया भी गया है, देखो यहाँ पे। तो 4,910 लिख लो, और 20% का कमीशन। कमीशन का मतलब है कि वो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो आपका 120 प्लस। ठीक है, 20 को 120 प्लस लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 120 अपान 100। अब यहाँ से इसका देख लो टोटल कितना हो जाएगा। डबल से डबल जीरो गया, 12 का गुणा करो, 12 एकम 12। अच्छा, इकाई का अंक भी तो चेक कर सकते हो ना, गुणा करने से बच जाओगे। अब बाकी गुणा करोगे तो आपका क्या बनेगा देख लेना, यही आएगा जाके 5892। हम नहीं कर रहे अभी, बन जाएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा आपको कितना 27 क्वेश्चन करवा दिए, जो हमें लगता था। आप बताइए कमेंट करके कि भाई कैसी लगी ये आपकी जो हमने आपको प्रैक्टिस कराई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्या, ये तो आज का ही पेपर है। तो भाई बढ़िया है ना सब? और जिनको लगता था 18-19 क्वेश्चन आएंगे और हम 8-10 क्वेश्चन तो तुरंत कर ही लेंगे, तो भाई आप 8-10 करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे 25, 26, 27 क्वेश्चन तक पेपर में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके आपको एक दूसरा सेकंड शिफ्ट वाला भी आपको पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।